हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में ओरिएंट टेक के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन किस तरह का रहा हम इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो सिर्फ एक दिन और बचा हुआ है जो है कल का, यानी 23 अगस्त, जब आप इसमें पैसे लगा सकते हैं, यानी कल आपके साथ आखिरी दिन रहेगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, कुल मिलाकर 195 से 206 का प्राइस बैंड है, 72 शेयर्स का लॉट साइज है, कुल मिलाकर 214.76 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से 120 करोड़ का है फ्रेश इशू और बचाओ बाकी का ऑफर फॉर सेल है करीबन 94.76 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल है। बाकी लिस्टिंग दोस्तों दोनों एक्सचेंजेस पर हमको देखने को मिलेगी, BSE NSE दोनों के ऊपर। दोस्तों जो पहले दिन सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, इसमें QIB कैटेगरी की तरफ से कोई खास ज़्यादा सब्सक्रिप्शन निकल कर नहीं आया, लेकिन HNI कैटेगरी ने पहले दिन दोस्तों इसको 6.44 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर दिया था और रिटेल ने 11.21 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब कर दिया था। कुल मिलाकर पहले दिन के अंदर ये इशू क्लोज टू 7 टाइम्स हमको बढ़ता हुआ नजर आया। अब ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि 7 गुना अपने आप में देखिए काफ़ी बड़ा सब्सक्रिप्शन दिखता है, पहले दिन इतना बड़ा फिगर आना, बट हमेशा बात ध्यान रखिए इशू का साइज़ कितना है, राइट। ये IPO का साइज़ उतना बड़ा नहीं है, ये छोटा सा IPO है। इसके कारण दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो भी जब हमको दिखता है तो ये दिखता है कि वाह इतना सब्सक्रिप्शन कैसे आ रहा है, बट द रीज़न इज द सब्सक्रिप्शन जो हाई दिख रहा है उसके पीछे का रीज़न है IPO का साइज़। ये डेफिनेटली एक स्मॉल इशू है, इसके कारण दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन है वो डेफिनेटली ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन ये बात सही है कि पैसा हमको पहले दिन से आता हुआ दिखा, ये अपने आप में देखिए एक बात है नोट करने वाली, जो मैंने कल भी कहा था। अब कितना पैसा आया सेकेंड डे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज भी QIB कैटेगरी देख सकते हैं ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं रही। ये एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, QIB जो होते हैं वो स्मॉल इशू से बचते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा स्मॉल इशूज़ के अंदर QIB का नहीं आता है। मतलब इस इशू के अंदर भी अगर आपको 100 गुना से कम QIB पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखता है तो वो कोई हैरानी वाली बात नहीं है। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज जो छोटे इशू होते हैं वहाँ पर QIB उतना पैसा नहीं लगाते हैं, ये देखने को मिला है। सो ये हो सकता है कि इस बार भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। अभी तक QIB ने दोस्तों इस इशू के अंदर करीबन 6.71 करोड़ के आसपास लगाया है, यानी कोई बहुत पैसा नहीं लगाया QIB ने। कल आखिरी दिन मेजर पैसा आता है, हम सबको पता ही है, लेकिन कितना पैसा आ पाएगा कल ये बताना अभी अपने आप में मुश्किल है, राइट। तो देखते हैं कल होता क्या है। बाकी HNI कैटेगरी अपने आप में देखिए बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली रिसीव कर रही है। कुल मिलाकर 21.64 टाइम्स अभी तक HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। टोटल मिलाकर HNI ने 697 करोड़ रुपीज़ लगाए। अब मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए HNI ने यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी 21 टाइम्स दिख रहा है, लेकिन स्टिल ये कम है। और उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए अभी एक इशू जो है इंटराज, उसके अंदर डेफिनेटली लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो वो पैसा जैसे ही दोस्तों रिलीज़ होगा, राइट, आज आपको पता है रात में अलॉटमेंट आ जाएगा, मेजर लीगल सुबह तक पैसा यहाँ पर हट जाता है, राइट। पैसा जो है वो डेफिनेटली अनब्लॉक हो जाता है, तो हमको पता चल जाएगा और वो पैसा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये दोस्तों होने वाला है, राइट। तो अभी बिग एचएनआई कैटेगरी जिस सब्सक्राइब कितनी हुई है 21.64 टाइम्स, उसे अगर आप देखेंगे तो 16 टाइम्स बिग एचएनआई की तरफ से पैसा है, यानी कुल मिलाकर आप देख सकते हैं 10,42,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 1,67,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। अभी करीबन 345 करोड़ के लगभग जो पैसा है वो किसने लगाया है, बिग एचएनआई ने। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी करीबन 32.81 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुकी है। जी हाँ, 32.81 टाइम्स के आसपास हमको यहाँ पर स्मॉल एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। कुल मिलाकर 5,21,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 1,71,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुकी है, नहीं 352 करोड़ रुपीज़। यानी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा पैसा हमको स्मॉल एचएनआई से आता हुआ दिखा है अभी तक एचएनआई कैटेगरी के अंदर। फिर आते हैं रिटेल, जो करीबन आपको 25.28 टाइम्स के इस पर सब्सक्राइब होती हुई दिखती है। करीबन 36,48,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 9,22,00,000 शेयर्स के लिए अभी तक एप्लीकेशन आ चुकी है। रिटेल ने ऑलमोस्ट 1,900 करोड़ रुपए इस इशू में लगा दिए। तो कितना पैसा रिटेल का और आ सकता है, बिकॉज रिटेल का सब्सक्रिप्शन तो अपने आप में काफ़ी शानदार है। देखिए रिटेल मेजरली इशू के अंदर जो भी मैंने देखा है, जो यहाँ पर पिछले कुछ IPO में रिटेल ने लगाया पैसा, वो करीबन 3,500 करोड़ से लगाकर 4,000 करोड़ के बीच में रहता है। इतना पैसा जो है वो बेसिकली हमको रिटेल का आता हुआ दिखता है ऑलमोस्ट IPO के अंदर। अभी तक दोस्तों इसके अंदर हम कह सकते हैं क्लोज टू 2,000 करोड़ के आसपास आए, क्लोज टू, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिटेल कैटेगरी कल 50 गुना सब्सक्राइब होती है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि 50 टाइम्स के आसपास या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद लगती है रिटेल के अंदर। तो रिटेल भी अच्छा पैसा लगा रहा है। अब जैसा मैंने कहा ये 4,000 करोड़ कहाँ से वैल्यू है, ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे प्रीवियस IPOs में इतना कितना आसपास पैसा आ रहा है। किसी में 3,500 आता है, किसी में 4,000 आता है, किसी में उससे ज़्यादा भी आता है। काफ़ी बार देखिए आप कहेंगे कि हर बार ऐसा रहता है कि नहीं, हर बार ऐसा नहीं रहता है। हर IPO में डेफिनेटली डिफरेंट रिटेल का भी बिहेवियर रहता है। काफ़ी इशू में देखिए रिटेल पैसा नहीं भी लगाता है, जहाँ पर ग्रे मार्केट उतनी नहीं है।
काफ़ी में देखिए रिटेल का पैसा आता है, राइट। अब अपने आप में अगर कोई कंपेयर करने लग जाएगा टाटा टेक्नोलॉजीज से, तो टाटा टेक में तो ये बात ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट रिटेल ने 15,000 करोड़ के आसपास लगा दिया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट IPOs में होता है, बट जो मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ हाल फिलहाल में जो मैंने देखा है वो आपको मैंने बता दिया। कुल मिलाकर दोस्तों 17.32 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हुआ है। 2600 करोड़ रुपए यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक आए हैं, जिसमें से 1900 करोड़ सिर्फ रिटेल से आए। मतलब आप समझ सकते हैं कि रिटेल ने मेजर पैसा लगाया। क्यों लगाया? सिंपल सी बात है, देखिए रिटेल फर्स्ट सेकंड डे से पैसा लगाना चालू कर देता है और यहाँ पर HNI कैटेगरी वेट कर रही है कि जैसे अलॉटमेंट आएगा उसके बाद यहाँ पर भी पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है कि सब्सक्रिप्शन तो हमको ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, ज़रूर QIB से कम देखने को मिल रहा है, तो करना क्या चाहिए? देखिए सिंपल सी बात है, जो कंपनी है, राइट, कंपनी का जो मेजर 3 जगह पे जो काम करती है, मुझे लगता है कि देखिए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इस कंपनी के अंदर। आई थिंक इस सेक्टर की जो भी कंपनी है, जो इसकी पीयर्स भी है, राइट, वो भी अपने आप में ग्रो करती हुई नजर आई है। जैसे अगर आपने कंपनी का नाम सुना होगा डायनाकॉन्स, राइट, वो भी अपने आप में काफ़ी तेज़ी से ग्रो करके आई है अपने आप को, जो मुझे लगता है कि अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है, बिकॉज वहाँ पर ग्रोथ काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है। ठीक है। सो एक और कंपनी अलाइट डिजिटल, वो भी काफ़ी बढ़िया करती हुई नज़र आ रही है, राइट। तो ये अच्छी बात है कि देखिए सेक्टर की कंपनीज बढ़िया करती है। और जैसे मैंने कहा, जो कंपनी का मेजर 3 काम है, जिसमें देखिए एक कंपनी पहला IT इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करती है, राइट, इंफ्रा पे। देन उसके अलावा इनेबल सर्विसेज, जिसको हम ITES कहते हैं। इसके अलावा कंपनी का क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज काम है। यहाँ पर कंपनी की लगातार ग्रो देखने को मिल रही है। फिनेंशियल्स कंपनी के बढ़िया हैं, राइट। कंपनी के फिनेंशियल्स अगर आप लगातार देखेंगे तो ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। ये बात सही है कि इस बिज़नेस के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो है दोस्तों मार्जिन्स का। उतने हाई मार्जिन्स नहीं रह पाते इस बिज़नेस के अंदर। अगर आप इसके पीयर से भी कंपेयर करेंगे ना, तो उनके भी मार्जिन्स मेजरली 7-8% के आसपास आते हैं। इस कंपनी के मार्जिन्स भी 6.87% के आसपास हैं, राइट। तो इस पूरी इंडस्ट्री में, सर्विसेज इंडस्ट्रीज में मेजरली होता है क्या है, मार्जिन्स पे कंपनीज को दोस्तों उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। उसके पीछे का रीज़न है, यहाँ पर वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस चलता है, वो एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। बट स्टिल हाँ, अगर यहाँ पे 10% 11% मार्जिन तक कंपनी लेकर चले जाती है, तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया व्यू होगा, राइट। बाकी जो ग्रे मार्केट है, देखिए ग्रे मार्केट ने डिसअपॉइंटमेंट दिया है। जी हाँ, 70 रुपये से सीधे 50 रुपये पे ग्रे मार्केट आ चुकी है। तो ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, ग्रे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। कितना ग्रे मार्केट टिक पाएगी, ये भी देखने वाली बात है, राइट। क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है, जो हाल फिलहाल में छोटे इशू आए भी हैं, जैसे अभी सरस्वती साड़ी लिस्ट हुआ, राइट, वहाँ पर भी आपने एक बात नोटिस करी होगी, वो भी स्मॉल इशू था। QIB का पैसा नहीं आया, नहीं आया, ये बात इंपॉर्टेंट है, राइट। इसकी भी एंकर बुक मैंने देखी। एंकर बुक जैसे मैंने कहा एवरेज थी, कोई ऐसी टॉप क्लास एंकर बुक नहीं थी। रीज़न है इशू का साइज स्मॉल है, वो एक बड़ा रीज़न है। बट ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखिए व्यू लॉन्गर टर्म का है, तो इस कंपनी में पैसे लगा के चल सकते हैं। मेरे हिसाब से लिस्टिंग इन हो भी सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि देखिए कोई बहुत बड़ा लिस्टिंग इन हो, राइट। यहाँ पर लिस्टिंग इन होता है कि 10-15-20% के आसपास हो जाए, लेकिन व्यू अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो कंपनी मुझे बढ़िया लगती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी व्यूज़ है, जो भी आपको मैं दे रहा हूँ, वो मेरे पर्सनल है। तो मेरे पर्सनल व्यूज़ से ज़्यादा बेटर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट सबसे पहले करें, मेरे व्यूज़ पे ना जाए। मैं अपने व्यूज़ जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और डेफिनेटली गलत भी हो सकते हैं, बट जो मेरा यहाँ पर ओपिनियन है वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ये बात मुझे नजर आती है। ओवरऑल लेट्स सी होता क्या है, बाकी कितना सब्सक्रिप्शन कल के दिन निकल कर आता है स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIB कैटेगरी, वो देखने वाली बात होगी, राइट। QIB अगर यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा भर देते हैं तो ये अपने आप में बड़ी बात रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटा सा काम करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।